स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे आप चाहे 2002 में टोबी मैगवायर के रूप में देखें या फिर 2021 में टॉम हॉलैंड के रूप में, हर बार आपको उतना ही फैसिनेटिंग लगेगा जितने यह पहली बार देखने पर लगता है। 2002 में आई स्पाइडरमैन की पहली मूवी से लेकर 2021 में आई नो वे होम तक हम 3 अलग अलग एक्टर्स को स्पाइडरमैन के रूप में देख चुके हैं। ये तीनों ही अपने अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहे हैं और इन्होंने प्रोड्यूसर्स को काफी पैसा कमा कर भी दिया है, लेकिन बावजूद इतने पैसे और पॉपुलैरिटी के आज तक स्पाइडरमैन की किसी भी फ्रेंचाइजी का 4th पार्ट नहीं बन सका है। स्पाइडरमैन की अब तक 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी निकल चुकी है और इससे पहले इतनी फ्रेंचाइजी सिर्फ जेम्स बॉन्ड और सुपरमैन की ही आई थी, लेकिन इन मूवीज में भी फ्रेंचाइजी के 50 से 60 साल पुराना होने के कारण और एक्टर्स की एज बढ़ने के चलते प्रोडक्शन हाउस की मजबूरी थी कि उन्हें नई फ्रेंचाइजी बनानी पड़ी। लेकिन स्पाइडरमैन को आए हुए अभी सिर्फ 14 साल ही हुए हैं और सिर्फ इतने से टाइम में ही सोनी अब तक 3 अलग अलग स्पाइडरमैन ट्राई कर चुका है। आज तक कोई भी स्पाइडरमैन अपने 4th मूवी तक नहीं पहुंच पाया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नो वे होम मूवी ही टॉम हॉलैंड की आखिरी स्पाइडरमैन मूवी थी और क्या मार्वल के स्पाइडरमैन की भी कोई अगली मूवी नहीं आएगी? और आखिर वो कौन से कारण है जिस वजह से सोनी ने आज तक कभी स्पाइडरमैन का 4th पार्ट नहीं बनाया है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन की स्टार्टिंग से यानी 2002 से, तो उस समय सुपर हीरो मूवीज का क्रेज बहुत ही कम था। उस समय की कई बड़ी बड़ी सुपर हीरोज मूवीज भी कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी और सैम रैमी भी इस समय अपनी स्पाइडरमैन मूवी बना रहे थे जो एक सुपर हीरो मूवी थी, इसीलिए किसी को भी इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन सरप्राइजिंगली हॉलीवुड की इस पहली स्पाइडरमैन मूवी ने उस समय $821 मिलियन कमाकर सबको हैरान कर दिया। 2002 में पहली बार बड़े पर्दे पर आई स्पाइडरमैन की कमाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने साल 2018 में आई मार्वल की डेडपूल से भी ज्यादा कमाई की थी। अच्छी कमाई के साथ क्रिटिक्स ने भी इसे काफी पसंद किया। अब जब स्पाइडरमैन की पहली मूवी इतनी पॉपुलर हो चुकी थी तो ये लगभग तय था कि इसका अगला पार्ट भी आएगा। 2004 में स्पाइडरमैन 2 आती है और स्पाइडरमैन 1 के रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ देती है। साथ ही क्रिटिक्स भी इसे काफी अप्रिशिएट करते हैं और जब ये फिल्म भी हिट हो गई थी तो ये तय था कि इसका तीसरा पार्ट भी बनेगा। उम्मीद के मुताबिक इस साल 2007 में स्पाइडरमैन का तीसरा पार्ट भी आता है और ये पहली 2 मूवी से भी ज्यादा कमाई करता है। स्पाइडरमैन 3 ने $890 मिलियन कमाया जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है, लेकिन इतनी कमाई के बावजूद भी ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आया। लोगों का मानना था कि इस फिल्म में 3 विलेंस होने के कारण इसकी स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन 3 को दर्शकों से भले ही थोड़ा कम अप्रिशिएशन मिला हो, लेकिन फिर भी इसने अच्छी खासी कमाई की थी, इसलिए इसका अगला पार्ट भी बनना चाहिए था और इसके लिए सोनी ने स्पाइडरमैन 4 पर काम करना भी शुरू कर दिया। इसके लिए एक्टर्स को भी फाइनल कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये मूवी फ्लोर पर नहीं आई क्योंकि इस फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर सैम रैमी स्पाइडरमैन 3 से काफी निराश थे और इसी कारण वो स्पाइडरमैन 4 में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे और यही वजह थी कि वो स्क्रिप्ट में भी बार बार बदलाव कर रहे थे। वो स्पाइडरमैन 4 में वल्चर को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, लेकिन स्क्रिप्ट टाइम पर कंप्लीट ना होने के कारण वो समझ चुके थे कि वो ये फिल्म टाइम पर नहीं कर पाएंगे और इसलिए उन्होंने इस फ्रेंचाइजी से पीछे हटने का फैसला किया। सैम रैमी के पीछे हटते ही सोनी ने इस फ्रेंचाइजी को वहीं पर बंद कर दिया और इसकी जगह वो अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज लेकर आए। लेकिन अमेजिंग स्पाइडरमैन में शुरुआत से ही काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे पहली तो ये कि इसमें लिए गए एक्टर एंड्रू गारफील्ड की उम्र कहानी के स्पाइडरमैन से 10 साल बड़ी थी। साथ ही वो पुराने स्पाइडरमैन टोबी से भी, जिससे फैंस के लिए इनसे रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल था। इसके अलावा अमेजिंग स्पाइडरमैन में पीटर की पूरी कहानी वापस दिखाई गई जो कि फैंस पहले से ही जानते थे। फैंस द्वारा अमेजिंग स्पाइडरमैन को पसंद न किए जाने के पीछे एक कारण ये भी था कि इसमें पीटर पार्कर के कैरेक्टर को पूरी तरह बदल दिया गया, लेकिन दर्शकों के इतना नापसंद किए जाने के बावजूद भी अमेजिंग स्पाइडरमैन ने काफी अच्छी कमाई की और इसके कारण सोनी ने इसका 2nd पार्ट बनाने का फैसला किया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 इस सीरीज की अगली मूवी थी और इससे दर्शकों को काफी उम्मीद भी थी, लेकिन अमेजिंग स्पाइडरमैन भी फैंस को इम्प्रेस करने से नाकाम रहा। इस मूवी में कई सारी खामियां थी, जैसे कि इस मूवी में ग्वेन स्टेसी की मौत को सही से बिल्डअप नहीं किया गया था जो कि दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ये मूवी अब तक की सभी मूवीज में से सबसे कम कमाई करने वाली मूवी बनी। अब तक सोनी समझ चुका था कि अगर उसे कमाई करनी है तो उसे मार्वल की तरह सोचना होगा। मार्वल की फिल्में उस समय अच्छी कमाई कर रही थी, इसलिए सोनी ने मार्वल से हाथ मिला लिया। सोनी और मार्वल के बीच स्पाइडरमैन को लेकर एक डील होती है जिसके मुताबिक मार्वल अपनी मूवीज में स्पाइडरमैन का यूज कर सकता था और बदले में उसे स्पाइडरमैन की इंडिविजुअल मूवीज से होने वाला पूरा प्रॉफिट सोनी को देना था। मार्वल और सोनी के बीच हुई इस डील से दोनों का ही फायदा था क्योंकि 1960s में स्पाइडरमैन ही वो कैरेक्टर था
जिसने मार्वल की कॉमिक्स को घर घर में पॉपुलर किया था। और अगर स्पाइडरमैन एक बार फिर मार्वल मूवीज में भी आता है तो उसे काफी फायदा पहुंचाता। मार्वल और सोनी के बीच ये डील डन हो गई और मार्वल ने स्पाइडरमैन को अपनी अपकमिंग फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से MCU में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन की कहानी बिल्कुल नई थी और टॉम की उम्र भी कहानी वाले स्पाइडरमैन के लगभग बराबर ही थी, इसीलिए लोगों ने इस स्पाइडरमैन को भरपूर प्यार दिया। टॉम की पहली स्पाइडरमैन मूवी होमकमिंग उस वक्त तक की स्पाइडरमैन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी और इसके बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम पहली स्पाइडरमैन मूवी थी जिसने $1 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। हाल ही में इस फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट भी आ चुका है और इसने भी जबरदस्त कमाई की, इसीलिए बहुत ही हाई पॉसिबिलिटीज है कि इसका अगला पार्ट भी जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। दरअसल एक और फिल्म के बाद सोनी और मार्वल के बीच की ये डील खत्म हो जाएगी और इसके बाद मार्वल के पास स्पाइडरमैन को यूज करने का कोई राइट नहीं होगा। इसके अलावा सोनी ने वेनम के साथ अपना एक अलग यूनिवर्स भी क्रिएट कर दिया है और अब वो चाहेगा कि स्पाइडरमैन भी इस यूनिवर्स से जुड़ जाए। इन सब पॉसिबिलिटीज के कारण अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि जब आज तक कोई भी स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी अपनी फोर्थ पार्ट नहीं ला पाई है तो क्या ये फ्रेंचाइजी भी यहीं पर खत्म हो जाएगी? तो इस सवाल का जवाब बड़ा ही सीधा है। स्पाइडरमैन मूवीज में बहुत पैसा है और इसने सोनी और मार्वल को मालामाल कर दिया है, इसलिए इस बात की काफी चांसेस है कि इनकी यह डील आगे बढ़ेगी। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनी ने मार्वल के साथ मिलकर स्पाइडरमैन 4, 5 और 6 पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये होता है स्पाइडरमैन अब भी मार्वल मूवीज में नजर आएगा। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि मार्वल में अब पीटर पार्कर टोनी स्टार्क जितने इम्पोर्टेंट हो गया है। सोनी और मार्वल की इस नई डील के मुताबिक अब से हर स्पाइडरमैन मूवी के प्रोडक्शन में मार्वल भी 25% देगा और इसके बदले उसे प्रॉफिट का 25% मिलेगा। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी जताई जा रही है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अब सोनी स्पाइडरमैन को वेनम यूनिवर्स में भी ले जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्पाइडरमैन और वेनम की एक मूवी पहले से ही तय है और इसी कारण मार्वल ने नो वे होम में इलेक्ट्रो और गॉब्लिन को लेकर आया लेकिन वेनम को छोड़ दिया। इसके साथ पॉसिबिलिटीज ये भी है कि स्पाइडरमैन और वेनम को लेकर मार्वल एक पूरी सीरीज बना सकता है जिसमें टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की ओरिजिनल स्टोरी भी बताई जाएगी। इसीलिए वीडियो के एंड में हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन 4 भी आएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या स्पाइडरमैन का फोर्थ पार्ट बनेगा या नहीं? आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।